क्या बात है भाई झाझरा वालों, आज तो खाने की भी जरूरत नहीं है आपको। आज आप रूह से भरे हुए हैं, रूह से भरे हुए हैं आप। Man shall not live by bread alone, but every word which comes out of the mouth of God. And the word coming out from the mouth of God today is, जिस तरह से आप आए हैं उस तरह से आप वापस नहीं जाएंगे। आज आप यीशु मसीह को साथ लेके जाएंगे, घर में साथ लेके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जिस चीज की ख्वाहिश, जिस चीज की तमन्ना है आपकी, प्रभु वो तमन्ना अवश्य पूरी करेगा। क्योंकि प्रभु के लिए कैंसर और जुकाम को ठीक करना एक ही बात है। उनके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मानेंगे, अगर आप उनकी बात सुनेंगे, if you will listen to the message and apply it today in your life, your lives will change. परमेश्वर के संदेश को अगर आज आप सुनेंगे और अपने जीवन में उसे लागू करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। You know, there is a natural way of living and there is a supernatural way of living. और एक साधारण रूप से जीवन बिताना है और एक असाधारण रूप से जीवन बिताना है। Living naturally is not actually living. स्वाभाविक रूप से जीवन बिताना वो जीवन बिताना नहीं है। Unless you are connected with your maker. Once I wrote on the Facebook, और मैं एक बार जब फेसबुक में गया, I said, if you want to know yourself truly, और मैंने ऐसे कहा कि अपने आप को अगर हमें पहचानना है, like if I'm wearing a Seiko watch, who would know the best about the Seiko watch? The manufacturer. उदाहरण के रूप में अगर मैं सीको कंपनी के घड़ी को पहनता हूँ, कौन उसके बारे में अच्छी रीति से जानेगा जिसने उसे बनाया है। If I have a Chevrolet car, who would know it better than the Chevrolet company? और शेवरले मेरे पास कार है तो बेहतर जानेगा जिसने उस कंपनी को बनाया है। Who would know you better but God? आपको परमेश्वर से बेहतर कौन समझ सकता है? God knows you. Make friends with Him, you will benefit. आप परमेश्वर आपको पहचानता है, उससे मित्रता कर लीजिए, आपको लाभ होगा। उससे जुड़ जाइए, उसके करीब आ जाइए। He knows the number of hair on your head. वो आपके बालों की संख्या को भी जानता है। उसने आपका नाम अपनी हथेली पे लिखा हुआ है। वो बोलता है, My thoughts for you are more than the thoughts, the grains on the beaches, grains of sand on the beaches. वो इस प्रकार से कहता है, मेरे जो विचार, मेरी जो कल्पना तेरे लिए है, वो उस बालू से भी ज्यादा है जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। He says, My thoughts for you are to prosper you and give you a future, not to destroy you. मेरे विचार जो तेरे लिए है वो तुझे संपन्न करने के लिए है, तेरे भविष्य को बनाने के लिए है, तेरे नाश के लिए नहीं है। He says, No weapon which is formed against you shall prosper. और इस प्रकार से वो कहता है कि कोई भी हथियार जो तेरे विरोध में है वो तुझ पे प्रबल ना होगा। Every word spoken against you, you can condemn, because this is the heritage of the servants of the Lord. और जो परमेश्वर के दास हैं उनके विरोध में जो भी शब्द कहा गया है तो उसकी धारणा कर सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों की विरासत है।
He said, I will never leave you nor forsake you. उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। He said, I am with you forever. उसने कहा मैं हमेशा तेरे संग हूँ। He said, not a hair on your head will be harmed. उसने कहा तेरे सिर का एक बाल भी, तिनका भी बाका नहीं होगा जब तक मैं न चाहूं। He has told us that even after we die, He has prepared a mansion for us. उसने ये कहा है कि हमारे मौत के बाद भी उसने हमारे लिए महल को तैयार किया है। Meanwhile on earth, और जब हम इस धरती पर ही हैं, our job is हमारा काम ये है to give the gospel to every creature. कि परमेश्वर का सुसंदेश हालेलुया। हर एक जनों तक पहुंचाया जाए। हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक वचन बाय वचन पढ़ेंगे। I am the true wine and my father is the wine dresser. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. प्रत्येक डाली जो मुझ में नहीं फलती है वह उसे काट डालता है। अगर आपके बगीचे में एक आम का पेड़ है, वो 1 साल के बाद फल नहीं देता है, 2 साल के बाद फल नहीं देता है, 4 साल के बाद फल नहीं देता, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसे काट देंगे, कोई दूसरी चीज लगाएंगे जो फल लगे, क्योंकि फल के बगैर ना तो पेड़ का फायदा है और फल के बगैर ना ही हमारी जिंदगी का फायदा है। You are already clean because of the word which I have spoken to you. तुम वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। देखिए, आप आज नहाए हो या ना नहाए हो, लेकिन जैसे मैं आपकी जिंदगी में वचन बोल रहा हूं, आप अंदर से स्वच्छ होंगे। बोलिए मेरे साथ, मैं वचन से स्वच्छ होके जाऊंगा। Abide in me and I in you. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अबाइड का मतलब ये नहीं होता है कि हम आए और जाएं। अबाइड का मतलब वो होता है कि जो हमारा घर होता है उसमें हम रहते हैं, उसमें हम यीशु मसीह में अपना घर करते हैं। यीशु मसीह, ये जो वचन है 16 का 24 वो कार्यशील होता है। Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा होगा। God wants to answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। जितना आप मांगते हैं उससे ज्यादा देना चाहता है, लेकिन आपको उसमें घर बनाना है, आपको उसकी सोच को समझना है, उसके वचन को समझना है। वो क्या चाहता है आपसे? वो सबसे आपसे चाहता ये है, आप जब अपने बच्चे के नाखून काटते हैं, जब वो छोटा होता है, कितने ध्यान से काटते हैं? मैं तो काटता ही नहीं था मेरे छोटे बच्चों के नाखून, डर लगता था मेरे को कि थोड़ा सा मांस ना कट जाए। डर लगता है ना नाखून काटते हुए। हम तो नाखून काटते हुए डरते हैं और उसने अपना लड़का सूली पे चढ़ा दिया हमारे लिए। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो फिर क्या आएगा? जो खुदा बाप अपने बच्चे को बलिदान कर सकता है हमारे लिए, वो क्या हमें खाने को नहीं देगा? क्या हमारे को ठीक नहीं करेगा? क्या हमारे को अच्छी जिंदगी नहीं देगा? वो तो बोलता है, I have come that you will have life and life in abundance. कहता है कि मैं आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से जीवन मिले। He doesn't want you to be miserable, believe me. वो ये नहीं चाहता कि आप दर्द और पीड़ा के साथ उसका विश्वास करें। He doesn't want you to be fearful. वो नहीं चाहता कि आप भयभीत जीवन बिताएं। He doesn't want you to be sad. वो नहीं चाहता कि आप दुखी रहें। He wants you to live like a king and a queen. वो चाहता है कि आप एक राजा और रानी के समान जीवन बिताएं। His word says, I have made you the head and not the tail. उसने कहा कि उसके वचन में कि उसने आपको Same thing again. He says, then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples. पहले मैंने आपको क्या सिखाया? प्रभु में घर करना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं प्रभु के वचन में घर करना। और यूहन्ना 8 के 31 में इस प्रकार से यीशु ने लिखा है, या इस प्रकार से वचन में लिखा है, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे।
and you shall know the truth, and the truth shall make you free. 32 वचन, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। One of my favorite verses. You shall know the truth, and the truth shall make you free. और एक मेरा मनपसंद वचन है ये कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। See, if you believe in a lie with all your heart, in the end you will be disappointed. अगर आप एक झूठ को अपने पूरे दिल से विश्वास करेंगे तो अंत में आप निराश होंगे। But if you will follow the truth, you will reach your destination. लेकिन अगर आप सत्य को पहचान लेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप झूठ को फॉलो कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे को झाझरा पहुंचना है, आप टिम्बकटू पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप सत्य को फॉलो कर रहे हैं तो आप झाझरा अवश्य पहुंच जाएंगे। आपका जॉब होए, आपका प्रोफेशन होए, आपका बिजनेस होए, it has to be subject to God's blessings. और ये परमेश्वर की आशीषों के अधीन में रहना है। देखिए, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, बड़ी बड़ी कंपनीज मुंबई में बंद हो रही हैं, बिकॉज वो लोग सिर्फ पैसा घुमा रहे हैं, पैसा है नहीं उनके पास। इधर से लेके इसको दो, इधर से लेके इसको दो, और जब देने का ना हो तो और इंटरेस्ट पे लेके देनदार को दो, और फिर और इंटरेस्ट पे पैसा लो। वो सर्कल बन जाता है। God wants you to come into the freedom of being debt free, and I believe that every person sitting here will be debt free now. परमेश्वर चाहता है कि आपको स्वतंत्र करे उन कर्जों से, और मैं विश्वास करता हूं जो इस पे विश्वास करेगा आज वो अपने जीवन से इन कर्जों से आजाद हो जाएगा। Amen. आमीन। Now I want to tell you something what Jesus wants you to do. I've told you what Jesus can do, how you have to think, how you have to live in Him, how you have to live in His Word, and then you ask Him anything, He does it for you. यहाँ तक बताया मैंने आपको संक्षेप में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिंदगी आपकी कैसे आशीषित हो सकती है। मेरे भाई पढ़ेंगे मैथ्यू 25, मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय 14 to 30। उसका 14 वचन से लेकर 30 वचन तक पढ़े। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया और यात्रा पर चला गया। जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसे व्यापार किया और 5 तोड़े और भी कमाए। इसी प्रकार जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। पर वह जिसे 1 मिला था उसने जाकर भूमि खोदी और अपने स्वामी के तोड़े को उसमें छिपा दिया। बहुत दिनों के पश्चात उन दासों का स्वामी आया और उसने लेखा लेने लगा। तब वह जिसे 5 तोड़े मिले थे उनसे 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने इन 5 को और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वह जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने आकर कहा, स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब वह भी जिसे 1 तोड़ा मिला था आकर कहने लगा, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता है। अतः मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़े को मैंने भूमि में छिपा दिया। देख, जो तेरा है उसे ले ले। परंतु उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू ये जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ बीज नहीं बिखेरता वहाँ से बटोरता हूँ। तब तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन साहूकारों के पास रख देता, जिससे कि मैं आकर अपना धन ब्याज समेत उनसे ले लेता। इसीलिए इससे वह तोड़े भी ले लो और इसके पास 10 है उसे दे दो, क्योंकि प्रत्येक जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये कहानी है, एक मालिक बाहर जाता है
उसके 3 दास होते हैं। हिंदी में समझाता हूं, आपको समझ आएगी। एक दास को वो देता है 5 लाख रुपए, रख मैं जरा एक घूमने जा रहा हूं, जरा लंबा काम है मेरे को, अपने बिजनेसेस चेक करने जा रहा हूं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये 5 लाख रुपया रख। दूसरे को बोलता है इधर आ भैया, तू ये 2 लाख रुपया रख, मैं आऊंगा वापस कुछ महीनों के बाद। तीसरे को वो बोलता है ये ले तू 1 लाख रख, मैं आऊंगा थोड़े टाइम के बाद। जिसके बाद 5 लाख होते हैं वो उससे कोई बिजनेस करता है और उसको 10 लाख बनाता है। जिसके बाद 2 होते हैं वो भी कुछ करता है और 2 के 4 बनाता है। जिसके पास 1 होता है वो कहता था मालिक बहुत सख्त है, वो जमीन को खोद के समझता है मैं सबसे समझदार हूं, वो लोग लूज कर देंगे पैसा और मालिक उनको मार देगा, वो जमीन में दबा देता है। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, यीशु मसीह कुछ भी आपको दे उसे जमीन में कभी मत दबाइएगा। उसने तो आपको जमीन से बाहर निकाला है, वो जो देता है आप जमीन में कभी मत गाड़िएगा। उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं बहुत जगह ये एग्जाम्पल देता हूं, ये जो बांह है इसको अगर 6 महीने प्लास्टर में अच्छी बांह को बांध दिया जाए, जब आप इसको बाहर निकालेंगे ये काम नहीं करेगी। हाँ के ना? अच्छी भली चीज को आप बांध दीजिए तो वो काम नहीं करती। प्रभु ने क्या बोला है? शैतानी चीजों को बांधो और रूहानी चीजों को खोलो। जो तुम जमीन पे खोलोगे बांधोगे वो आसमान में बन जाएगा, खुल जाएगा। तो मैं आज बांधता हूं आपकी बीमारी को, आपकी उदासी को और आपके ऊपर जादू टोने को, आपके ऊपर कर्सेस को मैं बांधता हूं जमीन पर। आपकी गरीबी को बांधता हूं और मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके ऊपर हीलिंग, आपके ऊपर पैसा, आपके ऊपर जमीनें, आपके ऊपर गॉस्पल, आपके ऊपर होली स्पिरिट, आपके ऊपर खोलता हूं मैं पावर फ्रॉम ऑन हाई। स्वर्गीय आशीष के द्वारा रिसीव कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। पावर फ्रॉम ऑन हाई, रिसीव नाउ। स्वर्गीय आशीष को जो परमेश्वर उतार रहा है उसे स्वीकार कीजिए। ऐसे कीजिए। प्रभु प्रार्थना करता हूं, प्रभु पावर फ्रॉम ऑन हाई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, प्रभु की रूह की अंडरस्टैंडिंग प्रभु हर एक आदमी, हर एक औरत पे प्रभु, यहाँ पे प्रभु खुल जाए। प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर जादू टोना बांधता हूं प्रभु, हर श्राप बांधता हूं प्रभु, खोलता हूं प्रभु आपकी अमीरी, खोलता हूं प्रभु डेट फ्रीनेस प्रभु आपकी, प्रभु ये पूरे डेट खत्म हो जाए प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका जीवन इनके ऊपर खोलता हूं मैं प्रभु, वो जीवन भरपूरता का जीवन प्रभु जिसमें कभी कभी ना हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो जब उनका मालिक वापस आया तो मालिक ने कहा तुमने मेरे पैसे का क्या किया? तो जिसके पास 5 थे उसने कहा जी मैंने बिजनेस किया, ये 10 लाख हो गए। उसने कहा मेरे आनंद में आओ, और अभी तुम यहाँ पे मेरे घर पे नौकर थे, अभी तुम जाओ, ये 25 जगहें हैं, मैं तुम्हें उनका राजा बनाता हूं। दूसरा आया, उसने कहा जी आपने मुझे 2 लाख दिए थे, मैंने इसका ये किया और इसके 4 लाख बनाए। उसने कहा आओ मेरे आनंद में आओ, और ये लो चाबियां ये शहरों की, उसका मैं तुम्हारे को वजीर बनाता हूं। तीसरा आदमी आया, उसने कहा कहाँ है मेरा पैसा? उसने कहा जी मैं बहुत समझदार हूं, आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया था, मैंने उसको जमीन में दबा दिया, ये लीजिए अपना 1 लाख रुपया। उसको प्रभु ने अंधेरे में फेंक दिया जहां पे शैतान था, जहां पे गरीबी थी, जहां पे दरिद्रता थी, जहां पे प्रभु की प्रेजेंस नहीं थी। क्यों? आप बोलेंगे उसने एक तो वापस दिया। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप पैदा हुए थे तो तब 6 फुट के थे क्या आप? नहीं ना, इतने से थे आप। बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी हुई, हुई कि नहीं हुई? हर चीज जो प्रभु ने आपको दी वो बड़ी करता है, प्रभु मल्टीप्लाई करता है, और प्रभु आपसे यही चाहता है कि वो जो आपको दे आप उसे बढ़ाएं,
मैं चाहता हूं यहाँ की कलीसिया बढ़े, मैं चाहता हूं यहाँ के लोग बढ़े, मैं चाहता हूं झाझरा का नाम पूरी दुनिया में हो, मैं चाहता हूं कि झाझरा के लोग जो है प्रभु की गुड न्यूज को पूरी दुनिया में फैलाएं।